कुरान का 5वां अध्याय अल माइदा। सुनने में तो 1400 साल पुरानी बात लगती है ना। पर मजे की बात यह है कि आज भी ये एक बहुत ही मॉडर्न और ज़रूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, एक इतना पुराना टेक्स्ट आज की दुनिया के लिए कैसे इतना ज़रूरी हो सकता है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि अल माइदा का मतलब क्या है। फिर इसके अंदर की कहानी और कानूनों पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि यह धार्मिक बहुलवाद मतलब रिलीजियस प्लूरलिज्म पर आज की जो बहस है उसे कैसे आकार देता है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, अल माइदा है क्या आखिर? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसके बड़े ही दिलचस्प नाम में। देखिए, इस चैप्टर का नाम एक कहानी से जुड़ा है, एक चमत्कार की कहानी से, जहां पैगंबर ईसा के मानने वालों के लिए आसमान से एक दावत भेजी गई थी। तो ये नाम ही अपने आप में हमें एक इशारा देता है कि यह अध्याय विश्वास और ईश्वर के संकेतों के बारे में है। अच्छा, अल माइदा एक मदनी सूरा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये उस वक्त नाजिल हुई जब शुरुआती इस्लामी कम्युनिटी बन रही थी और उसे समाज चलाने के लिए कुछ नियमों और गाइडलाइंस की सख्त ज़रूरत थी। और शायद यही वजह है कि इसकी 120 आयतें यानी वर्सेस कानूनों और हिदायतों से भरी हुई हैं। तो फिर इस अध्याय के अंदर आखिर है क्या? आइए जरा और करीब से देखते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। अल माइदा किसी एक टॉपिक पर नहीं है, नहीं, ये तो कहानियों, नैतिक शिक्षाओं और कानूनी नियमों का एक पूरा ताना बाना है जो आप कह सकते हैं कि जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता है। आप जरा टॉपिक्स की रेंज तो देखिए। एक तरफ आदम के बेटों यानी केन और एबेल की कहानी है, तो दूसरी तरफ खाने पीने के नियम भी बताए गए हैं। नशे और जुए पर रोक है, तो वहीं ये भी कहा गया है कि अपने दुश्मनों के साथ भी न्याय करना है। ये अध्याय वाकई एक पूरी जीवन शैली का एक ब्लूप्रिंट सा लगता है। और अब आते हैं हम उस सवाल पर जिसके लिए ये अध्याय आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, और वो सवाल है धार्मिक विविधता का। ये आयत 5:48 बहुलवाद पर हो रही पूरी बहस की, आप कह सकते हैं कि उसकी नींव है। ये कहती है कि अलग अलग धार्मिक कानून और तरीके होना ये ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है, और ये जो डाइवर्सिटी है ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह का टेस्ट है, ये देखने के लिए कि कौन भलाई के कामों में आगे निकलता है। और बस यहीं से असली दिमागी कश्मकश शुरू होती है। आयत 5:48 जैसी आयतों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या दुनिया में इतने सारे धर्म होना ईश्वर की मर्जी है, या फिर ये एक ऐसी समस्या है जिसे खत्म करके सबको एक ही रास्ते पर लाना जरूरी है? तो इसी एक सवाल को लेकर विद्वानों के बीच, स्कॉलर्स के बीच एक बड़ी बहस छिड़ जाती है। चलिए अब उन अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस बहस को समझने के लिए ये वाली आयत भी बहुत बहुत जरूरी है। ये इस विचार को सामने रखती है कि शायद मोक्ष या उद्धार, जिसे हम सैल्वेशन कहते हैं, वो किसी एक ग्रुप के लिए रिजर्व नहीं है, बल्कि ये ईश्वर में विश्वास और अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है, फिर चाहे किसी का फॉर्मल धर्म कोई भी हो। तो कुल मिलाकर पूरी बहस का जो निचोड़ है वो इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या सच तक या ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सही रास्ता है, या फिर कई अलग अलग रास्ते भी उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? इस बहस में अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 तरह के नजरिए सामने आते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव या विशिष्ट नजरिया। ये मानता है कि मोक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इस्लाम। दूसरा है इंक्लूसिव या समावेशी। इसके मुताबिक मोक्ष किसी भी धर्म के इंसान को मिल सकता है, बस शर्त यह है कि वो ईश्वर में विश्वास रखे और अच्छे काम करे। और तीसरा है प्लूरलिस्ट या बहुलवादी नजरिया। ये एक कदम और आगे जाता है और कहता है कि सभी धर्म असल में एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग वैलिड रास्ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई विद्वानों की बातें, उनकी थ्योरी। लेकिन सवाल ये है कि इस अकादमिक बहस से आम जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? क्यों ये हमारे लिए मायने रखती हैं? सच तो ये है कि इसका असर सीधे सीधे हमारे समाज पर पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये विचार सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहते, ये तय करते हैं कि किसी देश में माइनॉरिटीज़ के क्या अधिकार होंगे, स्कूलों में बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, और अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। इंडोनेशिया जैसे डाइवर्स देश में तो ये बहस रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। और इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण हमें इंडोनेशिया से मिलता है। वहाँ PPIM के एक सर्वे के आंकड़े हमें दिखाते हैं कि ये सारे विचार ज़मीनी हकीकत पर असल ज़िंदगी में कैसे असर डालते हैं। इस सर्वे से एक बहुत
बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। जिन स्टूडेंट्स के दोस्त दूसरे धर्मों के थे, उनमें रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता का लेवल कहीं कहीं ज्यादा था। इससे एक बात साफ होती है कि आपसी मेलजोल और दोस्ती धार्मिक समझ बढ़ाने में कभी-कभी किताबी ज्ञान से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि अगर समाज में बढ़ती असहिष्णुता का मुकाबला करना है तो कुरान की समावेशी व्याख्याओं को यानी इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशंस को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। वो व्याख्याएं जो साझा मानवीय मूल्यों, शांति और आपसी सम्मान पर जोर देती हैं, वो समाज को जोड़ने का काम कर सकती हैं। तो इस पूरी जटिल बहस का निचोड़ क्या है? क्या इन अलग-अलग नजरियों के बीच कोई कॉमन ग्राउंड, कोई साझा जमीन मिल सकती है? देखिए, इस पूरी चर्चा से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली ये कि इस्लामी सोच कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा ट्रेडिशन है जो लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि बहस करने वाले दोनों ही पक्ष, दोनों ही समाज में शांति चाहते हैं, बस उनके रास्ते अलग हैं। एक पक्ष धर्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें बचाना चाहता है, तो दूसरा पक्ष उन्हीं प्रिंसिपल्स को आज की दुनिया के हिसाब से लागू करना चाहता है। तो असली चुनौती क्या है? अपनी पहचान बनाए रखने और दूसरों को अपने साथ शामिल करने के बीच एक बैलेंस बनाने की। और आखिर में ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही पावरफुल विचार हमारे सामने रखता है। ये कहता है कि हमें प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद कोई खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज बनाने की नींव, एक फाउंडेशन समझना चाहिए। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है कि इस विविधता से भरी दुनिया में आस्था का, हमारे विश्वास का असली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद हमें एकमात्र सही रास्ता ढूंढने के लिए गाइड करना है, या फिर अलग अलग रास्तों के बीच पुल बनाना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर